गोवर्धनोद्धारण। उसी क्षण आपने गोकुल के ऊपर ऐसे सजल मेघों को देखा जो अपने निरंतर एवं गंभीर सशक्त गर्जनों से दिगंतों को कपा रहे थे और शोभा में आपके अंगों के समान थे। बड़े बड़े ओलों से मिश्रित जल की धारा जब गिरने लगी तब गोकुलवासी जन अत्यंत पीड़ित हो गए और वे कराह उठे, क्रुद्ध इंद्र की करतूतों से हमें बचा लें। उनके ये आर्त वचन सुनकर हे भगवान अजित, आपने उनसे कहा, डरो मत, हमारे इस गोकुल का देवता पर्वत ही है। वही पर्वतों के वैरी इंद्र द्वारा किए जाने वाले इस नाश को रोक देगा। यूं हंसते हुए कहकर हे देव, आपने गोवर्धन को अपने छोटे हाथों से जड़ से उखाड़ लिया। फिर आपने अपने कर कमल से पर्वत को वहन कर लिया और सभी उपकरणों सहित गोपों एवं गायों को उस उठाए हुए पर्वत के नीचे के मृदु तल में, जो रेतीला तथा बारिश को दूर तक रोके हुए था, रख दिया। आप हाथ में पर्वत धरे गोप बालिकाओं तथा समवयस्क साथियों से विलास एवं विनोद से पूर्ण हंसी मजाक की बातें करते थे और पास आकर खड़ी हुई गायों को एक इतर हाथ में सहलाते थे। यह देखकर सभी गोपगण अत्यंत हर्षित हुए। पर्वत बहुत बड़ा है और वह अपने बाएं हाथ से उसे बहुत समय तक उठाए हुए है। क्या ही आश्चर्य! यह पहाड़ की शक्ति है क्या? इस प्रकार आपको देखते रहने वाले गोपगण कहते रहे। इस छोकरे की धृष्टता आश्चर्यजनक ही है, लेकिन हाथ के दुख जाने पर पर्वत को नीचे उतार रखेगा। यूं सोचकर इंद्र ने आपकी बड़ी निंदा की और 7 दिनों तक उग्र वर्षा करा दी। हे देव, आप बिना पद बदले स्थिर खड़े रहे। मेघ समूह पानी बरसाकर खाली हो गया तथा हवा से उड़ा ले जाया गया। तब इंद्र आपके प्रति शंकालु होकर जल्दी ही भाग निकले। उग्र वर्षा थम गई। गोप और गाय पर्वत के नीचे से बाहर निकल आए और हे विभु, आपने पर्वत को नीचे भूमि पर रख दिया। तभी गोपों ने आपको गले लगा लिया। आपने भूमि को भी पहले धारण किया था, फिर पर्वत को उठाने में क्या कठिनाई है आपको? देवों ने यूं कहकर आपकी स्तुति की। वही आप, हे लक्ष्मीपते, गुरुवायुरपुरेश, मुझे रोग से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।